मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त पावर में है। सत्ता में बैठे लोगों को उन्होंने डरा रखा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग बीजेपी, मोदी एक भी कोई गलती करते हैं और राहुल उसका पर्दाफाश कर देते हैं। जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ा सच छुपाना चाह रहे थे, जिसका पर्दाफाश अब राहुल गांधी ने किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल ने यह पर्दाफाश किया है कि मोदी सरकार SC, ST और OBC का आरक्षण छीनना चाह रही थी। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। मामला लैटरल एंट्री को लेकर है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इसके जरिए जो सरकार है, मोदी सरकार, वो SC, ST और OBC का जो आरक्षण है वो छीनना चाहती है। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने लिखा, ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI से भी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। अब राहुल के इस ट्वीट के बाद से कहा जा रहा है कि मोदी छुपाना चाह रहे थे। मोदी ये चीज छुपाना चाह रहे थे कि वो आरक्षण नहीं देने वाले हैं SC, ST या OBC को, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया और बताया है कि मोदी SC, ST और OBC का आरक्षण उनको नहीं देना चाहते थे। इसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने कर दिया है। अब आपको एक बार ये मामला समझा देते हैं कि है क्या मामला। दरअसल मोदी सरकार 2019 में सरकारी कामकाज के लिए एक नया तरीका लेकर आई थी, जिसको लैटरल एंट्री कहा जाता है। इससे भर्ती 2019 में पहली बार की गई थी और इसे बड़े पैमाने पर दोहराया जा रहा है। अगर इसको आपको आसान भाषा में समझाए तो लैटरल एंट्री के जरिए सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी सरकारी नौकरशाही में ला सकती है। और अभी फिलहाल सरकारी लैटरल एंट्री के तहत संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन में एक्सपर्ट्स की भर्ती करना चाहती है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह आरोप है कि अगर सरकार अपनी मर्जी से सरकारी नौकरशाही में लोगों को लाएगी तो फिर इसमें आरक्षण कहां से आएगा। जो वंचित लोग हैं, SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिलता है, उन्हें तो कोई आरक्षण ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से लोगों को चुनेगी। और ये गलत है, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष कह रहा है कि इसके जरिए मोदी जो है वो SC, ST और OBC से उनका आरक्षण छीनना चाहते हैं। ये पर्दाफाश अब राहुल गांधी ने किया है। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर मोदी सरकार के इस फैसले पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। जीतू नाम के यूजर ने लिखा है, भाजपा सरकार जुमलेबाज थी और रहेगी। ऋतु चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, संघ और अडानी अंबानी के एजेंट्स को सरकार में लाने की कोशिश है ये। विक्रम नाम के यूजर ने लिखा, यही तो शुरुआत है संविधान बदलने की, यही तो चाहते हैं खचपाई। नीरज नाम के यूजर ने लिखा, लैटरल एंट्री वाला ये खेल देश की व्यवस्थाओं पर सत्तासीन पार्टी और विचारधारा के पूर्ण कंट्रोल जैसा है। स्थिति में ना तो डेमोक्रेसी प्रासंगिक रह जाएगी, ना ही लोगों के मुद्दे पर बात होगी। लोग बचेंगे ही नहीं। इस योजना का पूरा विरोध किया जाना चाहिए। पप्पू नाम के यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले पर जनता भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है और राहुल के साथ है। फिलहाल राहुल ने जिस तरह से मोदी का पर्दाफाश किया है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।